अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सिजाद और आप लोग देख रहे हो सिजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि अगर हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा अच्छा तीतर लग गया है, सारे दिन का बुलार है और बड़ा स्पीटर बुलार है और किसी को अनाड़ी बंदे के हाथ में लग गया है, तो उसने उसको खुराकें बहुत ज़्यादा कम दी हैं, तो वो तीतर जो है अंदर से कमज़ोर होता होता आखिर में जब सीज़न का एंड होगा तो उस तीतर को क्या होता है कि उसको फालज या लकवा जो है उसको कमज़ोरी, अंदरूनी कमज़ोरी की वजह से अटैक कर जाता है। तो असल में आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जिस तरह अच्छे तीतर को कम खुराक देने से तीतर ख़राब हो सकता है, इसी तरह एक नॉर्मल तीतर को बहुत ज़्यादा अच्छी और हैवी खुराकें देने से भी हमारा तीतर जो है वो हमारे हाथ से ख़राब हो सकता है। तो आज का बड़ा एक यूनिक सा टॉपिक है, बड़ा एक दिलचस्प टॉपिक है और बातें थोड़ी-सी इसमें गहरी और गुर की हैं। अगर आप समझेंगे तो आपको समझ आएगी, वरना ऊपर से गुज़रने वाली आज की वीडियो है। सो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं कि किस कैटेगरी का हमारे पास तीतर हो तो उसको हमने किस कैटेगरी की खुराक देनी है। जी हाँ, बड़ा एक ये सेंसिटिव टॉपिक है, बड़े एक गुर की बात है जिसका आप नए दोस्तों को ज़्यादातर पता नहीं होता है कि हमारे पास जिस कैटेगरी का जिस हिसाब का तीतर हो उसको फिर खुराक हमने उसके मुताबिक देनी है। अगर आपके पास नॉर्मल कैटेगरी का तीतर है और उसको आप बहुत ज़्यादा हैवी ताकत वाली खुराकें दे रहे हैं तो आपका तीतर ख़राब हो सकता है। इसी तरह आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का अगर हैवी हाई क्वालिटी का स्पीटर तीतर आपके हाथ लग गया है जो कि सारा दिन का बुला रहा है और उसको आप नॉर्मल किस्म की खुराकें दे रहे हो तो वो आपका तीतर जो है वो अंदर से मुसलसल ख़राब होता है, अंदरूनी उसको कमज़ोरी होती रहती है। और ये बात हो रही है सीज़न की, तो क्या होता है कि वो सीज़न तो आपका तीतर गुज़ार जाता है, लेकिन जैसे नेक्स्ट टाइम सर्दियाँ आना शुरू होती है, तीतर के सर्दियों में जिस्म तीतरों के कच्चे हो जाते हैं, क्योंकि क्रूज़ का जब टाइम आता है तो इनके जिस्म कच्चे हो जाते हैं, पुराने पर गिर रहे होते हैं और नए पर जो है वो जिस्म को फाड़ कर बाहर निकल रहे होते हैं। और उन दिनों में तीतरों को ऐसी सर्दी लगती है, उनके अंदर जिस्म में सर्दी घुसती है कि तीतरों को फालज या लकवा हो जाता है, उन तीतरों का जिन्होंने सारा सीज़न में बहुत ज़्यादा अच्छी बुलाई की हुई होती है। तो अभी जो आज की हमारी वीडियो का बेसिक टॉपिक है, हम उस की तरफ बात को ले जाते हैं कि अगर आपके पास तीतर है नॉर्मल किस्म का और उसको आप खुराक दे रहे हैं बड़ी अच्छी। सो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये है, समझने की बात मेन पॉइंट ये है कि अगर तीतर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसको नॉर्मल खुराक दें तो वो ख़राब हो जाता है, और अगर तीतर नॉर्मल है तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी खुराकें दें तो वो भी ख़राब हो सकता है। तो फिर बंदा करे तो करे क्या? तो समझने की बात जो है वो वीडियो में यहीं पर है, एक जो गुर है मेन वो वीडियो में यहीं पर है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपके पास कोई भी किसी कैटेगरी का तीतर लग जाता है तो फरवरी, मार्च या अप्रैल ऐसा महीना सीज़न का जो अरूज का चैत्र के दिन होते हैं वो शुरू हो गए हैं और आपका तीतर जो है माशाल्लाह चल गया है, बुलाई कर रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपने तीतर को उसकी असलियत के मुताबिक नुस्खा लगाना है, उसको उसकी असलियत के मुताबिक आपने खुराक देनी है, ठीक है? ये समझने वाली बात यही है। आपका तीतर 2 घंटे की दिन को बुलाई करता है, 4 घंटे की बुलाई करता है, 5 घंटे की बुलाई करता है, जितना आपके तीतर के अंदर दम है उसके मुताबिक आपने उसको नुस्खा देना है। क्योंकि तीतर जब बोलता है तो इसकी आवाज़ जो होती है 5-10 गुना इसके वजूद से ज़्यादा भारी और बड़ी होती है। इसका बड़ा ज़ोर लगता है, ये थकता है, इसको अंदर से कमज़ोरी होती है, इसकी एफ़र्ट होती है, इसको बहुत ज़्यादा यानी इसमें एनर्जी ज़ाया करने वाले सारे काम होते हैं जब तीतर बोलता है, ज़ोर लगाता है। तो आपने क्या करना है, जिस कैटेगरी का आपके हाथ में तीतर लग गया है उसके मुताबिक उसको खुराक देनी है और दिन ब दिन नुस्खे को बढ़ाते रहना है, ताकत वाली चीज़ें देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है, जब तक आपका तीतर बर्दाश्त करता है। जब आपको लगता है कि आपके तीतर ने अभी इसी खुराक पर ताकत वाली चीज़ पर आकर अपनी बुलाई का एंड कर दिया है, 4 घंटे मैक्सिमम 5 घंटे की बुलाई आपका तीतर करता है, इससे ज़्यादा आपका तीतर जो है वो बुलाई नहीं करता, तो फिर उस खुराक की जो ताकत की मिकदार होगी आपने वहीं पर रोक देनी है।
अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि अगर आपका तीतर 2 घंटे की दिन को 3 घंटे की बुलाई करता है और बहुत ज़्यादा हैवी हाई खुराक आप दे रहे हो, मिसाल अगर तीतर 5 घंटे की 6 घंटे की लगातार आपका स्पीटर तीतर है, स्पीटर बुला रहे 5-6 घंटे की बुलाई करता है, तो वो ताकत वाला नुस्खा बर्दाश्त करता है। उसकी क्या वजूहत होती है, इधर से वो ताकत वाली चीज़ खाता है, उधर उसका ज़ोर लगता है और उसकी ताकत जो है ज़ाया होती है, वो आपका तीतर मेंटेन रहता है। उसको आपने मेंटेन रखना है। कभी भी मेन कुलिया और मेन पॉइंट जो है आज की इस सारी वीडियो का आपको समझाने का वो यही है कि आपने अपने तीतर को मेंटेन खुराक देनी है। जितना वो दिन में ज़ोर लगाता है, जितनी वो अपनी एनर्जी ज़ाया करता है, उतनी आपने उसको खुराक देनी है। अगर आपका तीतर पिंजरे में सुकून से खड़ा है, इतनी एनर्जी वो ज़ाया नहीं करता और आप उसको नुस्खे ताकत वाले दे रहे हो, तो दिन ब दिन तीतर आपका अंदर से गर्म होगा, ऊपर से मौसम गर्मियों का आना शुरू हो जाता है। जब सीज़न स्टार्ट होता है, तो 1 महीना आप नुस्खा उसको थोड़ा-सा ज़्यादा देंगे और उसकी जो है एनर्जी है वो कम ज़ाया कर रहा है दिन में, तो क्या होगा 1 महीने के बाद डायरेक्ट आपका तीतर जो है वो झंड कर जाएगा, वो चोट कर जाएगा, अंदर से वो हीट अप हो जाएगा। तो नुस्खा तीतर उसी टाइम बर्दाश्त करता है जब आपके हाथ में बहुत ज़्यादा बुलार तीतर हो, स्पीटर बुलार तीतर हो। उसकी क्या वजूहत होती है, उधर से उसकी एनर्जी ज़ाया होती रहती है, इधर से उसको नुस्खे और खुराक की मदद से जो है वो उसको ताकत मिलती रहती है। तो 100 बातों की एक बात है प्यारे दोस्तों, सारी चीज़ें आपको समझाने का मकसद और सिर्फ़ यही है कि जिस कैटेगरी का आपके हाथ में तीतर लगता है, उसको आपने खुराक उसी कैटेगरी की, उसकी मतलब असलियत के मुताबिक लगानी है। बहुत ज़्यादा आपके पास बुलार तीतर है, उसको अच्छी खुराकें दो। अगर आपके पास नॉर्मल किस्म का तीतर है, उसको नॉर्मल खुराकें दो। अगर तीतर आपके पास बहुत अच्छा बुलार है, कम खुराक आप उसको दे रहे हो, आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब कम बुलाई वाला तीतर है, फिर ज़्यादा खुराक आप उसको दे रहे हो, आपका तीतर जो है वो अंदर से बुट हो जाएगा, वो जाम हो जाएगा। जाम हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, चोट कर जाएगा, झंड कर जाएगा, आपके काम का फिर भी नहीं रहेगा। तो सारी चीज़ें समझाने का मकसद यही है, जब आप इस हिसाब को मेंटेन रखोगे, उसकी बुलाई, उसकी असलियत को देखोगे, उसका सारा दिन जो ज़ोर लगाता है उसको देखोगे, उसके मुताबिक उसको खुराक दोगे, इंशाल्लाह आपका जो भी तीतर है, अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, दरमियाना है, आपको रिज़ल्ट भी अच्छे देगा और कभी भी आपका परिंदा जो है वो चोट झांड नहीं करेगा, आपसे वो ज़ाया नहीं होगा। तो समझना आपने ये है, काम को समझ कर करना और है, ना समझी कर करना जो है वो और है। सिर्फ़ यही नहीं है कि बंदे से तीतर मुकर जाता है, झंड कर जाता है, तीतरों से तीतर कट जाता है, झंड कर जाता है। तीतर जब बहुत ज़्यादा गर्म और हीट अप हो जाता है, फिर भी तला हो जाता है और झंड कर जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की जो वीडियो है आपके लिए एक फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगी। तो गुज़ारिश आपसे यही है यार, वीडियो जो है बड़ी मेहनत से बनती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगर आप ऐसे नुस्खे और ये चीज़ें जानना चाहते हैं, तो हम वीडियो चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।